दोस्तों, एक ट्रेन की ऐसी अद्भुत कहानी आपने अपने जिंदगी में ना कभी सुनी होगी ना ही देखी होगी, और जहां तक मेरा मानना है शायद दोबारा कभी सुनने को भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, यूं तो एक ट्रेन में हजारों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जैसे कि मालगाड़ी हो गई, तेल वाले टैंकर वाली गाड़ी हो गई। उसमें 2 या 3 लोग ही रहते हैं। 1-2 लोको पायलट यानी कि ड्राइवर हो गए, एक जो है वो पीछे गार्ड रहता है, और यही लोग मिलकर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक मालगाड़ी के गार्ड की कहानी है। एक ट्रेन जो कि मालगाड़ी होती है, बिहार का एक रेलवे स्टेशन जो कि वीरान सा छोटा सा रेलवे स्टेशन होता है, उस पर आकर वो 2-4 घंटे के लिए रुक जाती है। अब ट्रेन काफी लंबी थी, तो उसका जो गार्ड वाला कैबिन था वो दोस्तों एकदम पीछे रह जाता है, और उसी कैबिन के बराबर में एक महिला जो है, जो कि 30 साल की महिला होती है, वो चाय की दुकान चलाकर अपना गुजारा करती थी। जब गार्ड उसको देखता है तो वो गार्ड को देखती है। तो दोस्तों, इन 2-4 घंटों के दौरान वो कई बार जो है उससे चाय मंगाता है, और इस चाय पीने के दौरान दोस्तों जो भी घटनाएं घटती हैं, एक बहुत ही शानदार दुर्लभ कहानी है। ऐसी कहानी कि शायद फिर कभी सुनने को नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं सारी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस पूरी कहानी में कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है बिहार के वैशाली जिले में एक स्टेशन कोई मनिहार रेलवे स्टेशन पड़ता है। बात है 2023 की, जब एक मालगाड़ी आकर उस रेलवे स्टेशन के सबसे किनारे वाले पटरी पर आकर खड़ी होती है। जैसी मालगाड़ी खड़ी होती है तो उस ट्रेन का जो लोको पायलट होता है और जो गार्ड होता है, ये दोनों समझ जाते हैं कि अब ये 2-4 घंटे ये ट्रेन यहां से खिसकने वाली नहीं है। फिलहाल दोस्तों, अब जो इंजन था काफी आगे था, और जो वो ट्रेन थी करीब 50-60 डिब्बे की वो ट्रेन थी। वो बिहार से कोयला लादकर दक्षिण भारत को जा रही थी। तो वो काफी पीछे जो गार्ड का केबिन होता है, अब वहां पर आसपास में कोई नहीं। फिलहाल बगल में देखता है तो एक चाय की दुकान पर उसकी नजर पड़ती है। उस दुकान को एक महिला चलाती है। उस महिला का नाम सीमा होता है। सीमा की उम्र 30 साल की होती है। जब वो गार्ड को देखती है, गार्ड का नाम प्रभात होता है, तो प्रभात भी उसको देखता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। तो करीब 5-7 सेकंड तक अमूमन ऐसा होता है, किसी को देखो अनजान आदमी को तो आधा 1 सेकंड में कोई नजर अपनी हटा लेता है, लेकिन ये 5-7 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिलहाल जो सीमा थी, आखिर में वो अपनी नजरें झुका लेती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद देखती है तो प्रभात उसी को देख रहा था। धीरे धीरे वो कई बार देखती है तो प्रभात की नजर उसी पर थी। अब वो भी प्रभात को देखने लगती है। ऐसे लगता है जैसे कितना पुराना जान पहचान हो, कितना पुराना रिश्ता हो। फिलहाल जब कई बार इस तरीके से एक दूसरे को देखते रहे, तो प्रभात जो है इशारे इशारे में उससे कहता है कि चाय मुझे भी मिलेगी क्या। अब दोस्तों, जैसे इशारा करता है, जो सीमा थी वो फौरन जो है अपना केतली उठाती है, ग्लास उठाती है, और ले जाकर उसके केबिन में जो है वो नीचे से ही उसे चाय पकड़ा देती है। जब वो चाय पीता है, चुस्की लेता है, तो कहता है कि चाय तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतना कहते हुए तो उसके होंठ कांप जाते हैं कि पता नहीं ये क्या सोचेगी। लेकिन सीमा जो है वो शर्मा जाती है और कहती है, तभी आप मुझे बार बार देखे जा रहे हैं क्या? तो प्रभात कहता है कि हाँ, वाकई में तुम बहुत सुंदर हो। अब दोस्तों, दोनों में बातचीत होती है। प्रभात कहता है कि ये चाय की दुकान क्या तुम्हारी है? कहती है, नहीं, बस मैं चाय की दुकान लगाती हूँ, जमीन जो है वो रेलवे की है, और बस 2-4 लीटर दूध लाती हूँ, शाम तक बेचती हूँ, 150 रुपए मिल जाता है, तो बस इसी से गुजारा हो जाता है। अब वो चाय पीता है, और उसके बाद दोस्तों चाय खत्म हो जाती है। फिर सीमा अपने दुकान पर आ जाती है। लेकिन अब ये जो देखने का सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। जब तक 1-2 कस्टमर दुकान पर रहते, तब तक वो नजरें बचाकर उसे देख लेती, लेकिन जब कस्टमर नहीं होते तो फिर वो लगातार उसको देखती रहती है। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे 15-20 मिनट हुआ, फिर वो चाय का इशारा करता है, लेकिन सीमा जो है उसे कहती है कि आप खुद आ जाओ मेरी दुकान पर। वो मना कर देता है। फिलहाल ये चाय लेकर जाती है और कहती है कि अभी तो आप चाय पिए थे, कितना चाय पीते हैं? प्रभात कहता है कि चाय तो एक बहाना है, बस तुम्हें करीब से देखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। वो कहती है कि अगर करीब से देखना हो तो आप मेरी दुकान पर आ जाओ। वो कहता है कि नहीं, जब तक मेरी ड्यूटी है तब तक मैं इस ट्रेन से उतर नहीं सकता। मैं तभी उतर सकता हूं जब तक कोई आ ना जाए या फिर मेरी ड्यूटी खत्म ना हो जाए। तो इसीलिए बस मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ नियम कायदे हैं, और ड्यूटी है तो मैं इससे बिल्कुल नीचे उतर नहीं सकता। उससे कहता है, फिलहाल तुम ही ऊपर आ जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं ऊपर नहीं आ सकती। फिलहाल नीचे से ही उसको चाय वो पकड़ा देती हैं और वो चाय पी लेता है।
लेकिन फिलहाल वो फिर आ जाती है अपनी दुकान पर। कुछ कस्टमर आते हैं और फिर जैसे आधा एक घंटा बीतता है। अब जो प्रभात था वो सोचता है काश ये ट्रेन जो है यहीं पर रुक जाए, ये वक्त यहीं पर ठहर जाए। इस पल को यादगार बनाना चाहता था कि पता नहीं फिर कभी ऐसी महिला से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। ये जो है मेरे इशारे को समझ रही है, मुझसे बातचीत कर रही है, सुंदर भी है, और 2-4 घंटे में जो है चलो इससे ढेर सारी मीठी मीठी बातें ही कर लेंगे। वो ड्राइवर को वॉकी टॉकी पे कॉल करता है कि क्या बात है बॉस, ये ट्रेन कब तक चलेगी। ड्राइवर कहता है क्या पता यार, जब एकदम किनारे वाली पटरी पर रुकवा दिया है तो ये मान लो कि जब तक सारी एक्सप्रेस ट्रेनें निकल नहीं जाएंगी तब तक हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलने वाला नहीं है। मान लो कि 2-4 घंटे ट्रेन यहीं पर रहेगी। तो कहता है कि ठीक है, इधर जो है मैं एक चाय की दुकान है, उधर चाय वगैरह पी रहा हूं। ड्राइवर कहता है यानी कि लोको पायलट कि चलो तुम्हारे पास तो चाय भी नसीब है, यहां तो यार ये भी कुछ नहीं है। फिलहाल वो निश्चिंत हो जाता है कि हाँ, ट्रेन अब कुछ देर तक यहीं रुकने वाली है। फिलहाल उसके बाद अब वो फिर सीमा को देखता रहा और एक बार फिर सीमा से चाय मंगाता है। लेकिन अब की बार जो सीमा आती है तो दोस्तों एकदम स्पेशल चाय बनाकर लाती है। चुस्की मारता है, कहता है क्या बात है, ऐसी चाय तो मैंने पी नहीं, कैसे बनाया इतना बढ़िया चाय। कहती है बस कुछ नहीं, दूध में पानी नहीं डाला और चाय तैयार हो गई, और इतनी भी अच्छी नहीं होगी आप जितनी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि ऊपर आ जाओ। अब सीमा जो है उस जो गार्ड का केबिन होता है, जो पीछे बालकनी टाइप होता है, उस पर वो चढ़ जाती है। कहता है बैठ जाओ। वो बैठ जाती है। कहता है और घर में कौन कौन है। कहती है बस मैं हूं, मेरी 8 साल की बेटी है, मम्मी और घर में और पिताजी हैं, बस इन्हीं के साथ रहती हूं। पूछता है पति का क्या हुआ, पति नहीं रहते क्या। कहती नहीं, पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है और उसने अपनी नई दुनिया बसा ली है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, बस कमाती हूं, खाती हूं और अपने माता पिता को देखती हूं। वो कहता है यार अभी तो लगता ही नहीं कि तुम एक बच्चे की मां हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है। वो कहती है कि 8 साल की है। अब मैं बेटी के शादी का इंतजाम करूं या अपनी शादी करूं, शादी करके एक बार देख लिया, अब क्या ही शादी करना। वो कहता है नहीं, अभी तुम्हारी शादी हो सकती है और बेटी की शादी तो 10-15 साल बाद होगी, बेटी के बारे में अभी क्या सोचना, तुम शादी कर सकती हो। वो कहती है चलो छोड़ो इस बात को, किसी शराबी कबाबी से शादी हो ही जाएगा तो फिर क्या फायदा, जो जिंदगी चल रही है 2-4 पैसे कमा रही हूं, पेट पाल रही हूं, वो भी कोई आएगा तो वो भी छीनने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये सब बातें होती रहीं और उसके बाद ये जो प्रभात था वो उसे 500 रुपए देता है। वो कहती है कि इतने बड़े नोट दे रहे हो, मेरे पास छुट्टा कहाँ है, मेरी दुकान तो कुल 500 रुपए की नहीं होगी। कहता है कोई बात नहीं, रख लो और फिर जो है कभी ले लूंगा। वो कहती कि कब फिर ले लोगे, फिर पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। कहता है कि दिल से बुलाओगी तो जरूर मुलाकात होगी। वो कहती है कि यहीं पर हो और मेरे दुकान पर आ नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से फिर आ पाओगे, और मैं दिल से ही कह रही हूँ चलो मेरे दुकान पर। वो कहता है नहीं यार, मजबूरी है, नहीं जा सकता, लेकिन यकीन मानो अगर दिल से बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा, फिलहाल ये पैसे रख लो। अब दोस्तों वो मना करती है और फिर ये भी सोचती है कि इतना बड़ा आदमी है और जो है सरकारी नौकरी करने वाला, और मुझे इस तरीके से प्यार भरी बातें मुझसे कर रहा है। उसका दोस्तों जो औरत वाला दिल था दोस्तों वो पिघल जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है क्या हुआ। अब उसके आंसुओं को पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। कहती है रहने दीजिए, और ऐसे लगता है जैसे आपने कोई मोहिनी मंत्र मार दिया है मेरे ऊपर। वो कहता है सच में। वो कहती है हाँ, और नहीं तो क्या, और आपको ही बस देखे जा रही हूं, और मुझे ये भी नहीं ख्याल है कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वो कहता है अब दोस्तों वो भी एक्साइटेड हो जाता है कि चलो वो जो सोच रहा था पिछले 1-8 घंटे से कम उसमें उसे कामयाबी मिल गई है। लेकिन अब वो जो है उसे पैसे देता है, वो पैसे नहीं लेती, चली आती है। कहती है ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि मैं दिल से बुलाऊंगी तो आ जाओगे, देखती हूं क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अब जो है शाम हो जाती है और उसके बाद ये हुआ कि ट्रेन अब किसी भी वक्त वहां से निकल सकती है। फिलहाल वो फिर जो है स्टेशन मास्टर से वॉकी टॉकी उनके पास होता है, बात करता है, तो उधर से जवाब आता है कि हाँ बस एक आखिरी जो है सुपरफास्ट ट्रेन है, जैसे वो निकलेगी वैसे आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अब दोस्तों ये पहला मौका था कि जब प्रभात चाहता है कि उसकी ट्रेन जो है यहीं के यहीं रुकी रहे और कभी आगे ना बढ़े। पिछले 8 सालों से ये ड्यूटी कर रहा था, लेकिन दोस्तों जो ट्रेन था उसे तो जाना ही था। फिलहाल कुछ देर बाद जब उसे ये सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कुछ देर बाद उसे हरी झंडी मिल सकती है, तो वो जो है जो सीमा थी, अब दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे और उससे जो है वो चाय मंगाता है। आखिरी बार वो चाय लेकर आती है और फिर उसके बाद जो है
अब वो बात करता है, कुछ प्यार भरी बातें करता है और कहता है कि एक बार जो है आप मेरा, उनका जो केबिन होता है, कहता है आप अंदर चलोगी? वो कहती है किस लिए? कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें जो है मैं थोड़ा सा छू लूंगा। और दोस्तों वो सिहर जाती है, कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। और क्या करोगे छू कर आप? तो कहता है कि बस तुम्हें महसूस करता रहूंगा। कहती है महसूस करने के लिए कोई जरूरी नहीं किसी को छू कर महसूस किया जाए, और मैं भी तो आपको महसूस करूंगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं मैं आपको छूं। फिलहाल अब ट्रेन जाने वाली थी और जो भी कुछ करना था वो बस 2-4 मिनट में उस पल को जी लेना चाहता था। वो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो ना, लेकिन वो छुड़ा लेती है। कहती है कि रहने दो, अभी जो है अब छोड़ ही दो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। फिलहाल उसे छुड़ाकर वो नीचे उतर आती है। लेकिन जब नीचे आती है तो दोस्तों जैसे ही वो नीचे आती है, अपनी दुकान पर आती है, वैसे ही दोस्तों उस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और जैसे इंजन खिसकता है, ट्रेन के खटकने की आवाज आती है। दोस्तों वो उधर जब देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। जब प्रभात उसको रोता हुआ देखता है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल जो सीमा थी अपना हाथ बढ़ाती है, जैसे कि कह रही हो कि हाँ मुझे छू लो, मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन दोस्तों ट्रेन दूर चली जाती है और तब तक वो उसे देखती रही, तब तक उसके नजरों से ट्रेन ओझल नहीं हो जाती है, तब तक उस ट्रेन को देखती रही। और उसके बाद जब ट्रेन चली जाती है तो फिर वही सिसक सिसक कर रोने लगती है। आती है, आंचल से अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद शाम हो ही चुकी थी। वो अपना दुकान समेटती है और दुकान समेटने के बाद दोस्तों वो घर चली जाती है। लेकिन जब अगले दिन सुबह आती है तो अब उसके दिल में बेचैनी थी। जो भी ट्रेन जाती उसको देखती और गार्ड वाले पीछे वाले हिस्से को जरूर देखती। उसे यकीन था कि हो न हो आज जो है प्रभात लौटकर आएगा किसी ट्रेन से। लेकिन दोस्तों सुबह से शाम हो गई, हर ट्रेन को निहारती रही, लेकिन प्रभात उस रूट से आता ही नहीं है। और दोस्तों इस तरीके से करीब 15 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए। वो दिन भर ट्रेनों को देखती और जैसे ही कोई मालगाड़ी आती उसका दिल धड़क उठता कि क्या पता इसमें प्रभात हो। जैसे कोई मालगाड़ी रुकती भी तो जाकर अगर दूर में भी उसका केबिन होता गार्ड का तो एक बार जरूर देख लेती, क्या इसमें प्रभात तो नहीं है। और ये पछताती रहती कि मैंने उसका नंबर भी नहीं लिया। काश अगर मैं नंबर ले लेती तो किसी फोन से मिलाकर बात हो जाती। लेकिन दोस्तों अब ये सब पॉसिबल नहीं था। उसने नंबर नहीं लिया था और खुद उसके पास मोबाइल नहीं था। धीरे धीरे करके 4 महीने बीत जाते हैं। उसकी उम्मीदें जो थी वो टूट जाती है और सोचती है चलो एक पल का वो झोंका था जो आया और चला गया। फिलहाल जब भी उसे याद करती उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन दोस्तों जैसे ही 4 महीने बीतते हैं, एक दिन अचानक से एक गाड़ी आकर उसके उस चाय की दुकान के बाहर रुकती है और उसमें से दोस्तों प्रभात निकलता है। जैसे ही वो प्रभात को देखती है तो वो सिसक सिसक कर रोने लगती है, कभी मुस्कुराती है कभी रोती है। और उसके बाद प्रभात जो है आता है और कहता है देखा मैंने कहा था कि अगर दिल से बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा, और क्या तुम मुझे याद कर रही थी। अब दोस्तों वो रो रही थी, इसका मतलब था कि इतना याद कर रही थी। वो हाँ में सर हिलाती है, कहती है मैं बहुत याद कर रही थी। वो कहता है मैं भी तुम्हें याद कर रहा था, एक पल को भूल भी नहीं पाया। वो कहती है तभी तो 4 महीने बाद आ रहे हो आप, और इस तरीके से मोहिनी मंत्र मारकर चले गए और ये भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो हंसता है, कहता है यार क्या करूं, मेरी दूसरे रूट पर ड्यूटी लग गई थी तो इसीलिए मैं लगातार ड्यूटी करता रहा, आ नहीं पाया। अगर मैं नजदीक में होता, यहाँ से 300-400 किलोमीटर मेरा घर दूर है, अगर मैं नजदीक में होता तो जरूर मैं अगले दिन आता। लेकिन मैं सच बताऊं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था। और दोस्तों वो अपने साथ में एक मोबाइल लाया था। बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, ये लो मोबाइल ले लो, और बहुत गलती हो गई, तुम्हारा नंबर नहीं लिया था। वो कहती है कि मेरा नंबर तो था ही नहीं, मैंने भी आपका नंबर नहीं लिया था। फिलहाल दोस्तों मोबाइल देता है और उसके बाद उसमें सिम वगैरह डलवा कर लाया था। कहता है अब बात होती रहेगी। फिलहाल वो जाने को कहता है लेकिन सीमा उसे जाने नहीं देती, शाम तक बिठाए रखती है। कहती है नहीं आप जो है चलो मेरे मम्मी के घर चलो। लेकिन वो कहता है कि नहीं यार वहां मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, और मेरी ड्यूटी है कल से, तो मैं किसी तरीके से टाइम निकाल कर आया हूं और उस दिन मैं तुम्हें छूना चाहता था और मैं जो है बस अब तुम्हें छूने के लिए ही आया हूं। दोस्तों वो अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है, कहती है लो छू लो, क्या करोगे छूकर। वो कहता है बस मेरा आना सफल हो गया। उसके बाद दोस्तों अब वो जो है वहां से चला जाता है और उसके बाद अब दोनों में जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। करीब 6-7 महीने तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। दोस्तों जो प्रभात था उसका भी एक बच्चा था, लेकिन उस बच्चे को उसने गोद ले रखा था। उसका इरादा था कि एक बच्चा है इसी को पालूंगा, शायद
शादी करने का उसका इरादा नहीं था। लेकिन उस दिन जब वो आता है, उसकी ट्रेन वहां खड़ी होती है, जब वो सीमा को देखता है, उसकी आंखों में देखता है, तो दोस्तों सीमा इस तरीके से इतनी मासूम थी, इस तरीके से उसे देखती है कि उसकी आंखों में वो एक बार डूब जाता है तो फिर निकल ही नहीं पाता। और इतने दिनों में वो बहुत कुछ सोचता है, अपने यार दोस्तों से बात करता है, तो लोग कहते हैं यार अच्छा सोच रहा है, शादी कर ले, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। और यही सोचकर वो जो है सीमा के पास आया था। और दोस्तों 6-7 महीने बात करने के बाद उसने महसूस किया जो सीमा है एक बहुत अच्छी महिला है और जिससे उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो अपने माता पिता को बताता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद प्रभात के माता पिता की सीमा से मुलाकात होती है। इस 6-7 महीनों के बाद के दौरान कई बार दोनों की मुलाकात हुई और अंत में दोस्तों 2024 के आखिरी महीने में नवंबर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत खुश हैं और बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जो सीमा है अपनी बेटी के साथ उसके यहाँ गई, उसका जो एक गोद लिया हुआ बच्चा था, अब ये चारों लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और दोस्तों बस दुआ करते हैं कि इसी तरीके से इनकी जिंदगी चलती रहे। ये जो स्टोरी थी खुद प्रभात ने शेयर करी थी। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।